अ, आज आपण माउंट कानामोचं स्लाइड शो पाहणार आहोत. त्याच्या आधी बरेच जण मनीषला ओळखत असतील, पण जे ओळखत नाहीत त्यांच्यासाठी इंट्रोडक्शन देते. 30 वर्षापूर्वी साधारण एक तरुण पुण्यात आला होता MBA करायला. त्यांनी MBA केलं, त्याला पुण्यातच नोकरी मिळाली, छोकरी मिळाली. छोकरी चांगली माउंटेनियर होती. ती सिंहगडची वारकरी होती. ती सिंहगडला जात राहिली दर रविवारी. ह्याचा दर रविवारी झोपेवरती दृढ विश्वास असल्यामुळे तो फक्त घरी झोपा काढत राहिला. त्याच्यानंतर मग त्याला कधीतरी सिंहगडला जावं असं वाटलं. तो सिंहगडला मेट्यावर जाईपर्यंत दमला, झोपला आणि नंतर मग गडावरती गेला. एकूण वेळ लागला त्याला 7 तास. त्याच्यानंतर वाटलं होतं की हा परत सिंहगडला जाणार नाही, पण काय माहिती तो जात राहिला. ते 7 तासाचे पाऊण तासावर वेळ कधी आली हे त्यालाही कळलं नाही. आणि मग नंतर त्याला सह्याद्री खिंडायची आवडच लागायला लागली. आणि मग ते असं करत करत त्यांनी 270 किल्ले केले. आणि तोही अशा प्रकारे एका ट्रेकरचा, माउंटेनियरचा जन्म. आणि तो जर सह्याद्रीतले ट्रेक करतो ते अतिशय डोळसपणे करतो. त्याच्याबरोबर त्यांनी त्याचं फोटोग्राफी स्किल पण डेव्हलप केलं. आणि तो जी माहिती लिहितो आणि ते डॉक्युमेंट्स ठेवतो त्याचे, तर कोणालाही जर का तिथे जायचं असलं तर पूर्ण माहिती आपल्याला मिळू शकते. हा त्याच्यातला एक खूप चांगला गुण आहे. सह्याद्री जो भटकतो त्याला कधी ना कधीतरी हिमालयाची ओढ लागते, तशी त्यालाही लागली. साधारण डझनभर त्यांनी हिमालयातले ट्रेक केले. उसका साला भी वैसे ही है, वो भी हिमालय में ट्रेक करने वाला है. संजय कट्टी सारखा साला असेल तर मग ते कॉम्बिनेशन अजूनच छान होऊन जातं. साल्याच्या मदतीने त्यांनी सायकलिंग मध्ये पण इंटरेस्ट घेतला. नुसतं हिमालयात भटकंती केली असं नाही, तर त्यांनी मनाली खाडूला पण केलेले. आणि अशी जोडगोळी असल्यावरती आणि असे एकमेकांना मदत असल्यावरती मग हा इंटरेस्ट अजून वाढत जातो. एकदा हिमालयातले खूप ट्रेक केले की असं वाटतं की अरे नाही, आपल्याला अजून काहीतरी उंच हाईटचं करायला पाहिजे. आणि मग ती एक अर्ज वाढत जाते. तसंच त्यालाही वाटत गेलं. आणि मग तो आता त्यांनी एक माउंट कानामोन नावाचं ते 19,553 फुटाचं पीक केलं. आणि त्याच्या ह्या सक्सेस स्टोरी बद्दल आता आपण माहिती करून घेणार आहोत. थैंक यू सुषमा दीदी, धन्यवाद। मेरी जिंदगी का सबसे लॉन्गेस्ट इंट्रोडक्शन था ये। एंड आप लोग सब लोगों को मालूम है कि विदाउट सपोर्ट ऑफ संजय भैया, सुषमा दीदी एंड सुप्रिया, दिस जर्नी ऑफ माइन वाज नॉट पॉसिबल। So after pleasantries, now moving on to Mount Kanamo, and हिंगे साहब ने खास तौर पर बताया है कि हिंदी में ही बोलने का है करके। हिंगे साहब, मैं ट्राई करता हूँ, जितना हो सकता है उतना हिंदी में करूँगा मैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू माउंट कानामो। हर साल मैं और सुप्रिया जनवरी में हम ये डिसाइड करते हैं कि ये साल कहाँ जाना है हमको ट्रिप पे। एंड काफ़ी बार हमारा ऐसा हो गया है कि हमने उत्तराखंड एरिया में काफ़ी ट्रेक्स किए हैं, लद्दाख में कुछ ट्रेक्स किए, सिक्किम में ट्रेक किए। 2018 में हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए। कुछ तो एक नए एरिया में जाना चाहिए, हमने कुछ एक पीक करना चाहिए, ऐसा समथिंग हमने डिसाइडिंग चालू किया। तो ऐसा करते करते हमको मालूम पड़ा कि स्पीति स्पीति एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ हमने कभी गए नहीं है, और टूरिज्म के हिसाब से भी काफी थोड़ा डेवलप हो रहा है, अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है, तो क्यों ना हम एक्सप्लोर करें। तो वो करते करते हम लोगों को ध्यान है कि वहाँ पे एक पीक है कानामो करके। सो देन व्हाई कानामो? So there are a lot of treks you do for some prettiness, you do for landscape, and a lot of trek you do for thrilling. Thrilling of climbing a very high altitude, and Kanamo is one of them. As I'd already mentioned you that Kanamo is in Spiti, and the landscape of Spiti is untouched, and you get the same desert mountains in Spiti as you see in Ladakh. Uh, you came across ancient villages like Kibbar, which are near to the base of Kanamo Peak. Getting to the Spiti and enjoying the spectacular landscape of Spiti and climbing to a high summit of almost 20,000 feet was the reason to plan for Kanamo trek. So कानामो तो हमने डिसाइड कर लिया एक्चुअली कि अब कानामो करना है। सो अभी उसके आगे फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी नाउ थोड़ा फिजिकल ये भी चाहिए हमारा, एक्सरसाइजेस एंड जस्ट हाँ ये। तो सह्याद्री ट्रेकिंग फाउंडेशन के खूब अच्छे ट्रेक्स होते हैं,
तो उसमें 6 to 7 आवर्स के जो ट्रेक्स थे, तो वो ट्रेक्स हमने चुने उनके साथ में करने के लिए। तो वेलवंडी रिवर ट्रेक के कुछ ट्रेक्स थे, वांड्रे टू भीमाशंकर ट्रेक था, गोपिया घाट टू अम्बेनली घाट था, जो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, 7 से 8 घंटे का ट्रेक था। काफी एग्जॉस्टिव था, क्योंकि हमको ये मालूम था कि ये पीक करने के लिए जा रहे हैं तो काफी एक्सर्शन होने वाला है, एंड काफी प्रैक्टिस की हमको जरूरत है उसके लिए। इसके साथ में हमने एक और ट्रेक किया था, लवासा टू तामिनी, सॉरी तामिनी टू लवासा। वो भी 6 से 7 घंटे का ट्रेक था। उसमें फोटो मैं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि काफी बारिश थी उस दिन, एंड उसके चक्कर में ना तो हमने कैमरा निकाल पाया ना मोबाइल निकाल पाया। एंड इसके अलावा भी जो हम करते थे, रेगुलर साइकिलिंग चालू था मेरा और सुप्रिया का। और उसके बाद में सिंहगढ़ तो था ही, मतलब जब हमने ट्रेक कभी नहीं गए कहीं पे, तो देन वो संडे को हम सिंहगढ़ जाते ही थे। तो ऐसा हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद में आया दिन हमारा निकलने का। तो मैं यहाँ से आपको रूट बता देता हूँ कि पुणे दिल्ली, इधर आप पुणे दिल्ली जा सकते हो, पुणे शिमला जा सकते हो, और वहाँ से आप आगे मनाली जा सकते हो। आप सभी को यही मालूम है कि मनाली वहाँ से जो है ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स का जर्नी है। रात को बसेस निकलती है जो सुबह मनाली लेके आती है आपको। मनाली एक्चुअली जब हम निकले थे यहाँ से पूना से, तो काफी चर्चा थी कि मनाली में बाढ़ आ गया है, बहुत बारिश है, मेनी पीपल सजेस्टेड कि आप मत जाओ वहाँ पे, फंस जाओगे। बट एनी हाउ हमने बोला कि नहीं ठीक है, जाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि क्या होता है करके। एंड देन वी वेंट देयर। थोड़ा बारिश था इनिशियली, जब पहुंचने के बाद में आधा एक घंटे के बाद में इट वाज टोटली क्लियर। तो दीज आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ मनाली। एंड वहाँ पहुंचने के बाद में देन दोपहर को हमने सोचा कि लेट्स एंजॉय द मनाली cuisines actually. I will not say Himachali cuisines because momos and all those are not in Himachali cuisines actually. तो जरा सा मनाली के जो कुजीन है वो सब जरा ट्राई आउट करते हैं। और ये नीचे में जो आपको तंदूर जैसा दिख रहा है, ये हम लोगों ने नॉनवेज तंदूर काफी खाए हुए हैं पूना में पे और बाकी जगह पे। बट दीज आर ऑल वेज तंदूर एक्चुअली, ये सोयाबीन से बना हुआ है। एंड ये फोटो डालने का मकसद यही था कि इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दोज तंदूर एक्चुअली। फिर हम यहाँ वहाँ घूमने लगे, तो वहाँ पे एक शादी हमको दिखी, शादी चल रहा था। तो देन मैं और सुप्रिया ने वहाँ पे परमिशन लिया, एक दिन आ रहे थे वहाँ से, उनको पूछा कि हम आ सकते हैं क्या। तो देन दी सेड कि हाँ चलो आ जाइए आप। एंड देन हम शादी में गए वहाँ पे। शादी में थोड़ा सा उनके कल्चर के बारे में जानकारी ली हम लोगों ने, कैसा शादी होता है क्या होता है। एंड देन वी मूव्ड ऑन नेक्स्ट डे। देन थोड़ा एक टाइम था हमारे पास में एक दिन के लिए, तो देन साइट सीइंग के लिए हम लोग निकले वहाँ पे म्यूजियम। एंड सिंस सुप्रिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माउंटेनियरिंग, तो वहाँ पे शी सजेस्टेड कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह है, तो हम जाके आएंगे। वी वेंट देयर, कुछ राम मंदिर वगैरह में गए। एंड इवनिंग को हमने ये प्लान किया कि हाईएस्ट पॉइंट मनाली में जो हिडिंबा टेम्पल, वहाँ जाके आएंगे। तो नीचे का जो फोटो है वो हिडिंबा टेम्पल का है। और हिडिंबा टेम्पल के पास में ही एक समथिंग एकदम कुछ अजीब सा हमको दिखा, और इट वाज नोन एज घटोत्कच टेम्पल। हालांकि टेम्पल कुछ था नहीं, वो झाड़ के ऊपर में शीप के हॉर्न्स लगे हुए थे, सींग लगे हुए थे बहुत सारे, और काफी सारे त्रिशूल वहां पे लगे हुए थे। तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, और वहां पे याक खड़ा हुआ था, तो बोले कि चलो एक फोटो वगैरह भी कुछ निकाल लेंगे याक के ऊपर में। एंड ऐसा हम लोगों ने वहाँ पे फोटो वगैरह निकाला याक पे। तो मॉडल नहीं है एक्चुअली, इट इज एक्चुअल याक। तो ये करते हुए ये हमारा दिन मनाली का खत्म हुआ उस दिन का। एंड नेक्स्ट डे हमको अभी काजा जाना था। ये मैंने गूगल में से ये निकाला है, एंड गूगल सेज दैट 21 किलोमीटर कैन बी डन इन 4 hours and 42 minutes, बट द एक्चुअल टाइम वी टुक वाज ऑलमोस्ट 13 hours टू रीच काजा। तो अभी इससे ये महसूस होता है कि ये डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड ही सिर्फ ये बताता है, इट डज नॉट टेल्स यू अबाउट एनीथिंग अबाउट आपको कि रास्ता का कंडीशन कैसा है, वेदर इट इज कच्चा रोड और स्लिपरी रोड और क्या है, वो नहीं बताता है आपको। तो हमारा रूट ऐसा था कि मनाली रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद में, नीचे उतरने के बाद में, आप ये जो रेड कलर का ये देख रहे हैं, वहां तक हमें जाना था, और वहां से राइट टर्न लेके हमें काजा आना था, बाताल होते हुए काजा आना था। एंड द लेफ्ट वन रोड गोज टू सिसु, केलोंग, जिस्पा, जो हमने 2019 में मनाली लेह खारदुंगा जब किया, तो वही रूट से हम होते हुए आगे हम लेह को गए। तो दिस वाज हाउ वी वर सपोज टू रीच काजा। नेक्स्ट डे 6 AM हमारी व्हीकल आ गई, 17 सीटर व्हीकल था, जो हमारे एजेंसी ने हमको भेजा हुआ था। और इसके अलावा भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपकी खुद प्राइवेट व्हीकल हो सकती है, टू व्हीलर हो सकता है, इवन फ्यू पीपल दे ट्राई ऑन साइकिल एक्चुअली।
गोइंग टू काजा। अदर देन दैट बुलेट्स चलते हैं वहाँ पे, बुलेट लेके लोग जाते हैं ये रूट से। एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी आती है जो दिन में एक ही बार चलती है, और वो कुल्लू से चलती है। तो ये हम 6 बजे वहाँ पे निकले, और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में वी वेंट टू मारी, विच वाज सपोज टू बी ब्रेकफास्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। और सामने में एक छोटा सा मंदिर था ऊपर में, तो वहाँ जाके आए हम लोग, एंड पीछे के बाजू में हम लोग को कैसे फूल एंड थोड़े ग्रीनरी वगैरह हमको वहाँ पे दिखा। दिस इज द रूट एक्चुअली विच आई वाज मेंशनिंग। ये जो टार रोड आपको फर्स्ट वाले फोटो में दिख रहा है, वो टार रोड दैट गोज टू सिसु केलोंग होते हुए ले जाता है। और ये जो कच्चा रास्ता नीचे उतरते हुए दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली काजा रोड। 2019 में जब मैं मनाली लेह खारदुंगला किया था, तो ये पर्टिकुलर ये जगह पे खड़े होकर मैंने फोटो निकाला था, क्योंकि जो टार रोड दिख रहा है वो सीधा लेह को जाता है, एंड दिस गोज टू काजा। एंड फ्रॉम दिस जंक्शन काजा इज ऑलमोस्ट 139 किलोमीटर। ऐसा हाल होता है एक्चुअली बसेस का यहाँ पे, और भी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि पूरा बड़ी एरिया है, और जैसे ही बारिश चालू होता है तो पूरे स्लिपरी हो जाता है ये जगह है। एंड आसपास में एक्चुअली चिनाब रिवर है, एंड थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई तो चिनाब ओवरफ्लो हो जाता है, एंड उसके पूरा पानी इधर इसके ऊपर में आ जाता है। तो रोड्स बनना बहुत डिफिकल्ट एरिया, और ये थोड़ा लोअर लेवल में है, प्लेट्यू लेवल पे है करके ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड ऐसे बसेस फंस जाती है वहां पे, एंड फंसने के बाद में फिर लोग इसको फिर ढकेल के, काफी सारे लोग फिर आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, और फिर इसे निकाला जाता है। उसके बाद में हमने पागल नाला जैसा नाम सुना हुआ है। तो एक्चुअली ये पागल जैसे ही बिहेव होता है कि यहाँ पे जो नाला जो बिहेव करता है वो पागल जैसे ही बिहेव करता है। ये पूरा ओवरफ्लो होता है पानी, और इसके बीच से आपको गाड़ियां निकालनी पड़ती है, एंड पीछे से आगे से आदमी ढकेलते रहता है, और अंदर में ड्राइवर उसको चलाने की कोशिश करता है, कहीं वो पत्थरों में फंसता है, कैसे भी करके उसे निकाला जाता है। ये अनदर प्रॉब्लमेटिक ये है कि रास्ता खराब होने का, कि वहाँ काफी सारे आसपास में वाटरफॉल्स है, एंड वो वाटरफॉल्स का अगर ये क्या बोलते हैं फोर्स अगर ज्यादा है, तो इट टेक्स अवे द टार रोड विथ देम एक्चुअली। तो ये सब एरिया में जब आप गाड़ियां चलाते हो तो गाड़ी पूरा स्पीड होता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल कम हियर ऑन बुलेट्स, और मे बी रैली ड्राइवर्स। इट इज सेड टू बी अ पैराडाइज फॉर रैली ड्राइवर्स एक्चुअली दिस रूट। एंड दिस इज अ चिनाब रिवर। ये पूरे ट्रैक में हम लोग चिनाब रिवर के साइड साइड से होते हुए जाते हैं, कभी चिनाब रिवर के ऊपर से जाते हैं हम लोग। एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, अलग अलग जगह पे उन्होंने पुल्स बनाए हुए हैं। तो दिस आर द फोटो ऑफ सम ऑफ द पुल्स। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे चिनाब रिवर के साइड में, इट इज ऑलमोस्ट लाइक लद्दाख। स्पीति वैली में भी स्ट्रक्चर लद्दाख जैसे है, और जैसे हमने लद्दाख में भी काफी जगह पे देखे हैं कि डिफरेंट कलर्स ऑफ माउंटेन्स कैन बी सीन बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स बीन डिपॉजिटेड ऑन दोज रॉक्स। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर्स भी ऐसे वैसे ही दिखता है एक्चुअली। तो ऐसा करते 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 हमने दोपहर को, हेलो आई एम ऑडिबल नाउ ना? Yes, हेलो, Yes, yes. yes. Yes, ओके Manish, yes. ओके ओके ओके। सो ऐसा करते हुए हम दोपहर को करीब करीब 12:30 बजे हम बाताल पहुंचते हैं। बाताल एक छोटा सा विलेज है, विलेज नहीं एक्चुअली, हम एक्चुअली विलेज नहीं, जैसे हम एक सराय जैसा बोल सकते हैं, एक ठहरने की जगह, जहाँ पे आपको 4 या 5 ढाबा दिखेंगे, सिर्फ इतना ही है। तो इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और इम्पोर्टेंस क्या है ये जगह का, ऐसा है कि यहाँ से चंद्रताल बहुत नजदीक है। एक मून लेक भी बोला जाता है वो चंद्रताल को, बहुत ही सुंदर दिखने वाला लेक है। 20-25 किलोमीटर के रेंज पे चंद्रताल है यहाँ से। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी स्नो ज्यादा हो जाता है। आगे कुंजुमला पास है, कुंजुमला है एक्चुअली, तो उसमें बर्फ ज्यादा हो जाने के कारण लोग फंस जाते हैं। तो दैट इज द रीजन लोग यहाँ पे रुकना पड़ता है उन लोगों को। 4 या 5 छोटे छोटे ढाबा है, एंड सबसे फेमस ढाबा है वहाँ पे चाचा चाची का ढाबा, दोरजे चाचा एंड चंद्रा चाची। ये दो 70 ईयर्स ओल्ड कपल है, वो सबसे पहला ढाबा उन्होंने यहाँ पे चालू किया था। एंड इतने प्यार से वो खाना खिलाते, इतने प्यार से आपको रखते वहाँ पे कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया, एंड आपको बेसिक एमिनिटीज सिर्फ मिलता है वहाँ पे, एक स्लीपिंग बैग और कैरी मैट मिलता है। एंड खाना भी सिंपल सा खाना मिलेगा, दाल चावल मिलेगा, या ऐसा कुछ समथिंग मैगी वगैरह मिलेगा।
एंड बहुत ही रीजनेबल, 100-120 रुपीज पर पर्सन फॉर दैट नाइट दे टेक। तो दिस इज ऑल अबाउट बाताल। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कुंजुमला दिखता है, कुंजुम पास, एंड हाइट इज ऑलमोस्ट 15,000 फीट। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है बहुत जगह पे, देखिए कि कुछ घाट चढ़ के हम ऊपर जाते हैं तो एक छोटा मंदिर रहता है, और वो मंदिर के पास में हम नारियल या फूल वगैरह चढ़ाते हैं ताकि हमारा अगले डेस्टिनेशन के लिए सफर अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार का ये है यहाँ पे कुंजुमला में। सब गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती है कुंजुम पास में। एंड कुंजुम माता का मंदिर है, लद्दाखी लोग यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स वगैरह ला के लगाते हैं, और फिर सब गाड़ियाँ अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती है। ये करते हुए हम लोग, इसके बाद ये चंद्रताल का कुछ पहले के फोटोज है। ये चंद्रताल जाने के लिए माउंटेन के ऊपर से रास्ता दिखेगा आपको, जो अभी बंद हो चुका है। अभी ये सब रास्ता नीचे से हो गया है। अपने यहाँ पे कुछ जियोलॉजिस्ट है, उनको इट्स अ पैराडाइज फॉर जियोलॉजिस्ट ऐसा बोला जाता है, स्पीति स्पीति जो ये है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह के फोटोज निकाले हम लोगों ने बीच में। और ये करते हुए चिनाब रिवर क्रॉस करते हुए देन फोटोग्राफी करते 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 हम शाम को 5:30 बजे वी रीच्ड काजा। तो ऑलमोस्ट 12,540 फीट के में वो हम लोग पहुंच गए थे। एंड काफी थके हुए थे, इसलिए हम लोग बाहर निकले नहीं ज्यादा। एंड बट वहाँ पे जो जो होटल में हम लोग रुके थे, एजेंसी के पास में रुके थे, उनसे बातचीत करते करते हम लोगों ने पूछा कि नेक्स्ट डे हम लोगों को एक्लेमेटाइजेशन के लिए जाने का है, तो कहाँ जा सकते हैं। तो उसने हमको बताया कि देखिए ज़्यादा माउंटेन्स तो नहीं है आसपास में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सबसे अच्छा है कि यू टेक अ व्हीकल। तो ही वाज इंसिस्टिंग ऑन अ फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर लेके आप यहाँ आजू बाजू के विलेजेस है, बहुत सुंदर विलेजेस है। तो आपके तो ये है, एक आपका एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाएगा, एंड आपको ऊपर से यहाँ के जो कल्चर्स है, विलेजेस है, आपको सब देखने को मिलेगा। तो देन मैं और सुप्रिया ने ऐसे ही डिस्कस करते करते मालूम पड़ा कि लाइक लद्दाख में जैसे लेह में जैसे अपने को गाड़ियां मिलती टू व्हीलर, वैसे वहां पे भी टू व्हीलर अवेलेबल है। तो देन हमने फिर वहां पे एक दो लोगों को पूछा, तो दे सेड कि हाँ सर, कल मिल जाएगा आपको, आप आ जाइए। एंड चार्जेस फॉर सम 600 रुपीज फॉर 1 डे, एंड पेट्रोल आपका रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो बोला ओके। देन हम लोगों ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये लिया, एंड एक होंडा एक्टिवा लिया, एंड वी देन स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो पहला जो जगह गए हम लोग बस काजा मोनेस्ट्री। इसमें आप शायद ऐसा कोई भी कलर नहीं है जो नहीं है इसमें, मोनेस्ट्री के अंदर में। एंड बाहर से भी अगर आप देखोगे, इट वाज सो ब्राइट कि उसका जो कलर कॉम्बिनेशन विथ स्काई वाज फैंटास्टिक, एंड मतलब फोटोग्राफी का इट वाज अ डिलाइट फॉर अ फोटोग्राफी। तो ये सब फोटोग्राफी करते हुए हम लोगों ने आगे पेट्रोल पंप में गए। तो जब हम पेट्रोल पंप में गए, हमारे यहाँ पे हमको आदत रहता है जीरो देखने का। तो जब मैं वहाँ जीरो देखा तो वहाँ 220 लिखा हुआ था। तो मैंने बोला भाई जीरो कर लो ना इसको। तो बोला नहीं नहीं, वो आपके शहर में चलता है, हमारे यहाँ पे वो मशीन नहीं है। तो बोला फिर अभी कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को कितना भरने का पेट्रोल। तो बोला आपको कितना भरना है। बोला 4 लीटर भरना है। तो ठीक है, 224 हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपका 4 लीटर हो गया। तो मैं बोला ठीक है। तो बात करते करते उसको लगा कि ये टूरिस्ट है करके, तो उसने बोला सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे आप चले जाइएगा, वहां पे आपको कुछ एक नया चीज देखने को मिलेगा। तो व्हेन वी वेंट देयर, तो वहां पे ये वाला फोटो देखा कि वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। दिस वाज द हाईएस्ट पेट्रोल पंप इन द वर्ल्ड, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है वहां पे। बट कच्चा रास्ता तो था ही वहां पे, कंटिन्यूअस कच्चा रास्ते से ही हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। एंड फ्रॉम अबव वी कैन सी द काजा विलेज, जो नीचे वाला जो है काजा विलेज हमको दिख रहा है इसमें। उसके बाद में हमें वहां से काजा से लांगजा, कॉमिक, ये सब एरिया में जाना था। एंड रास्ता इतना अच्छा था, मतलब रास्ता वाज कच्चा, बट इतने उसमें स्नेक टाइप के कर्व्स वगैरह थे कि माउंटेन्स के बीच में से इट वाज फैंटास्टिक। और कहीं कहीं पे भरल वगैरह की साइटिंग हो रही थी, कहीं पे आपको रिवर्स दिख रहे थे, कहीं पे स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रीनरी दिखता था। तो इट वाज फैंटास्टिक एक्चुअली। वहां से होते हुए मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेह में जैसे हमको माउंटेन्स के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वैसा दिख रहा है। ये नीचे मैं टू व्हीलर लेके आ रहा हूँ, ऐसे सब फोटोज वगैरह करते हुए देन वी रीच्ड लांगजा विलेज। सो लांगजा विलेज दूर से ही दिखता है, पूरा ग्रीनरी है, एंड एक माउंटेन के बेस में बना हुआ है, एक पीक के बेस में बना हुआ है। एंड वो पीक का नाम है CCKN, मतलब चोचो कांग निल्डा पीक।
And his height is 20,679. It's the base of that peak. और लांगजा विलेज में एक और स्पेशलिटी ये है कि वहाँ बहुत बड़ा एक बुद्ध की मूर्ति है। तो अगर आप सामने से देखते हैं वो बुद्ध की मूर्ति को एंड पीछे में आपको पीक नजर आता है, तो इतना सुंदर दिखता है वो लंगजा विलेज से। और वो करते हुए फिर देन वी वेंट टू हिक्किम विलेज। हिक्किम में स्पेशलिटी हिक्किम की दो है। एक तो वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचे पे बना हुआ पोस्ट ऑफिस है। तो जो मेरा फोटो देख रहे हैं आप, दिस इज द हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस यहाँ पे। तो पोस्ट मास्टर मिला हमको, पोस्ट मास्टर से हम लोगों ने थोड़ी बातें वगैरह की। तो देन बोला कि आप यहाँ से लेटर भेजना चाहेंगे अपने घर पे। तो हालांकि मैंने घर के सब लोग ही इधर है, तो बोला नहीं आपके और कोई रिलेटिव है तो फिर देन वी सेंड इट टू माय मदर्स प्लेस एंड माय इन लॉज प्लेस यहाँ से। हालांकि एक महीने के बाद जब हम लोग मतलब व्हेन वी केम आफ्टर अ मंथ वी गॉट दोज लेटर्स एक्चुअली। तो मतलब इट वाज एन ऑपरेटिंग पोस्ट ऑफिस देयर। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिक्किम विलेज वाज दैट यहाँ बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो आपके पीछे पीछे भागेंगे कि सर 100 रुपीज, सर 100 रुपीज, 100 रुपीज में आप फॉसिल्स खरीद लीजिए। तो इस टाइप का यहाँ पे फॉसिल्स के बहुत सारे फॉसिल्स यहाँ मिलते हैं हिकिम विलेज में। एंड द लास्ट पॉइंट वाज की मोनेस्ट्री। सो की मोनेस्ट्री का सिचुएशन ऐसा था कि अगर उसका लोकेशन अगर आप देखेंगे कि वन साइड ऑल माउंटेन्स which was brown in color and की monastery के जो paintings है all were in dark color and ऊपर में blue sky। so इतना सुंदर दिख रहा था वो वहाँ पे की monastery and this is supposed to be the oldest and the largest monastery actually in this area। तो ये यहाँ पे फिर हम लोगों ने शाम का वहाँ पे एक अंदर छोटा कैफेटेरिया है, वी वेंट टू द कैफेटेरिया, हैड टी एंड स्नैक्स एंड ऑल फॉरेनर्स वर देयर सिटिंग देयर। तो थोड़ा सा चिट चैट हुआ, सब लोगों से बातचीत वगैरह हुआ वहाँ पे। वो सब करते हुए फिर देन वी मूव्ड ऑन टू आवर प्लेस। तो ये ऑन द वे टू काजा है दिस ये। एंड यहाँ से होते हुए देन वी केम टू आवर होम स्टे। ये मतलब जो हमारा एजेंसी एंड हमारा होम स्टे दोनों का नाम सेम था, सोलो येलो करके। तो हम यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद में दिस वाज द डे व्हेन वी स्टार्टेड फॉर आवर ट्रेक। तो हियर आवर ट्रेक जर्नी स्टार्ट्स एक्चुअली। यू कैन सी मी, सुप्रिया, देन बिसाइड सुप्रिया इज आवर इंस्ट्रक्टर। उसके बाद में जो खड़ा है निखिलेश करके है in yellow jacket actually। The two things I wanted to tell about this person, Nikhilesh as well as Jan। He was a software engineer and उनसे मतलब रात को जब हम लोग पहुंचे की मोनेस्ट्री से, he came to us, they both of us came to us। This foreigner's name was Jan, he was from Germany। So Nikhilesh and Jan came to us and then he said कि I heard that you are going to Kanamo Peak। so मैंने बोला हाँ यस, तो ऑल द बेस्ट वगैरह वगैरह बोला। एंड देन ही सेड कि हमें भी आना है आपके साथ में। तो एकदम हमको ये लगा कि अरे हमने इतनी तैयारी करके आई है और ये अचानक से आके बोला हमको कि हम भी आना चाहते हैं। तो देन द फर्स्ट थिंग वी इंक्वायर्ड वाज कि आर यू ट्रेकर। तो देन ही सेड कि 1.5 months back we both have done पिन पार्वती टुगेदर। एंड लास्ट एक महीने से हम ये पूरे एरिया में हम घूम रहे हैं एंड वी आर ओनली रोमिंग हियर ऑन फुट। हम एक भी गाड़ी नहीं ली। और आज जो आपने लांजा और ये सब करके आए हैं, ये सब हमने ट्रेक करते हुए ये सब विलेजेस हमने किया हुआ है। एंड फॉर लास्ट 1 month हम यही कर रहे थे एंड आज ही हम आए एंड वी गॉट टू नो दैट यू आर गोइंग फॉर द पीक एक्चुअली। तो इसलिए हमने बोला कि हम आपसे पूछते हैं। तो देन वी सेड कि ओके देन यू कैन कम अलोंग विद अस। निखिलेश के पास में जो खड़ा है वो ही वाज अवर कुक एंड उसके बाद में जो रेड कैप में है ही वाज अ हेल्पिंग हैंड टू अवर इंस्ट्रक्टर। तो लाइक दिस वी स्टार्टेड अवर ट्रेक। मतलब ये 4 members वर क्लाइंबिंग मेंबर्स एंड बाकी के वाज अ हेल्पिंग हैंड टू अस। सो this is the base of this Kanamo Peak is Kibbar। This is a Google image of Kanamo Peak and the total distance what we trek here is 27 kilometers। This is Kibbar actually। Height of Kibbar from where we start our trek, which is almost 20 kilometers from Kaza। So 14,200 is the
height of this village. And two things what I wanted to share with you about this village is that कि यहाँ की जो लाइवलीहुड है, जो यहाँ पे मॉनेटरी जो ये कमाते हैं जो ये यहाँ पे, तो पहली चीज है जो पीपल हु गो फॉर कनामो, उनको मटेरियल सप्लाई करना और मतलब खच्चर सप्लाई करना, ये काम इनका है, तो वहां से उनको पैसा मिलता है। सेकेंड, यहाँ पे मटर मटर के बहुत फार्मिंग्स है, तो उससे उनको पैसा मिलता है। एंड थर्ड, उन्होंने अभी रिसेंटली चालू किया था कि ठंडी के मौसम में जब मनाली वगैरह से आते समय तो आपके रोहतांग पास बंद हो जाता है, बट मेनी पीपल कम फ्रॉम शिमला साइड, तो जब वो आते हैं यहाँ पे ठंडी के समय में, तो यहाँ पे काफी लोग हैं जो लेके जाते हैं ये टूरिस्ट को। और ये कहाँ लेके जाते हैं, ये स्नो लेपर्ड साइटिंग के लिए लेके जाते हैं। तो काफी स्नो लेपर्ड साइटिंग्स यहाँ से होती है। एंड अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट 30 स्नो लेपर्ड्स आर हियर एक्चुअली। सो यहाँ पे हम एक सुबह 7:30-8 बजे के आसपास में आए थे। एंड सुबह 8:30 बजे के आसपास में हम लोगों ने ये ट्रेक चालू किया। ये चालू करने के बाद में दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ द ट्रेक। फर्स्ट जो ये है, दैट वाज ऑलमोस्ट 70-75 डिग्री का क्लाइम था, विच वी टुक 1.5 आवर्स। वी हैड 10 एक चीज मिनट्स। मुझे और यहाँ 10 मिनट है फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने के लिए। एंड लेट मी अनाउंस फर्स्ट, वंस दिस सेशन इज ओवर देयर विल बी अनदर सेशन विथ सेम लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, सो प्लीज लॉग इन टू दी अनदर सेशन आफ्टर 10 मिनट्स। थैंक यू। ओके, सो एक चीज मुझे और बताना था यहाँ पे कि हमें एक्चुअली सुबह बहुत जल्दी निकाला गया वहाँ से, काजा से, कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला कि हम बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से। तो हमने बोला ठीक है, मतलब एज सच हमें काफ़ी, संजय भैया के साथ में इतने सालों से हम ट्रैक करते हुए आ रहे, तो 4:35 इज़ अ नॉर्मल फॉर अस। तो उसने बोला नहीं नहीं, इतना जल्दी भी नहीं, एक 8 बजे तक, एक 6 बजे तक हम निकलेंगे यहाँ से। मतलब ठीक है, ओके। तो देन आई वाज जस्ट ये कि बीच में उसको पूछा कि क्या रीजन है कि मतलब आपने ऐसा जल्दी हमको यहाँ से लेके आए। तो बोले इसके पहले मैंने एक ग्रुप लेके आया था, वो ग्रुप में हम लोगों ने भी 9-9:30 बजे चालू किया हम लोगों ने, बट वी वर रात को हम 7 बजे वी रीच्ड बेस कैंप। एंड आप, और वो तो बहुत ही यंग थे, बोला उन्होंने, सब 18 से 20-22 साल के बच्चे थे उन लोग, तो उनको इतना टाइम लग गया, और आप तो 50 के आसपास में हैं, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इसके लिए हमने आपको जल्दी निकाला। तो बोला ठीक है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन हम लोगों ने चलना चालू किया वहाँ से। चलते चलते फर्स्ट पैच हम लोगों ने 1.5 घंटे में क्रॉस किया, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारे ऊपर में। एंड वो होते हुए हम लोग अभी आगे पहुंचे थे, तो एक वो 1.5 घंटा 2 घंटा चलने के बाद में एक ब्रेक लिया हम लोगों ने। तब उसने बताया कि आप लोगों की स्पीड काफ़ी अच्छी है, नो इश्यूज, अपन आराम से धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पानी वगैरह पिया, और पानी पीते हुए हम लोगों ने फिर आगे निकला, और यहाँ पे फर्स्ट हमारा कानामो पीक के दर्शन हुए यहाँ से। तो ऑलमोस्ट हमने 2.5-3 घंटे का ट्रेक कर चुके थे, एंड वहाँ आने के बाद में हमको कानामो पीक का ये फोटो पहला पिक्चर लगा। तो ये होते हुए हम लोग आगे निकले, अनदर 1-1.5 आवर्स आगे जाने के बाद में एक प्लेटू था, तो प्लेटू के नज़दीक ही एक लेक था। एंड बहुत ही बढ़िया लेक था वो। एंड बाद में हमें मालूम पड़ा कि उसका नाम भी कानामो लेक ही है। तो कानामो लेक के पास में हम लोगों ने फिर थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम वगैरह किए, क्योंकि आजू बाजू के जो भी माउंटेन्स है उसके बहुत अच्छा में पड़ रहा था। एंड थोड़ा से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मतलब एक ऑल माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा पानी का जो ये है, ऐसा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एंड थोड़ा सा आगे हम लोग गए तो कानामो का जो शैडो था, कानामो का, वो पानी में पड़ने लगा था। तो काफी मतलब ये करते हुए हम लोगों ने वहां से आगे निकले। फिर हम लोग आगे निकले, देन 1:30 बजे तक हम लोग वी रीच्ड आवर बेस कैंप। सो आवर इंस्ट्रक्टर वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, अपना टाइमिंग बहुत अच्छा हो गया। एंड एक्चुअली हमारे इंस्ट्रक्टर के हिसाब से दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट एक्चुअली ऑफ ये
कनामो, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं किया था कनामो इसके पहले। तो पहला उन्होंने वो बच्चों के साथ में आया था जो उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ फ्रॉम बेस कैंप, दे हैड टू गो बैक and then this is second attempt. So he was also very enthusiastic of completing the Kanamo peak. तो हमने वहां पहुंचने के बाद में 1:30 बजे अपना टेंट्स वगैरह सब लगाया। लगाने के बाद में ये टॉयलेट टेंट्स वगैरह हम लगा रहे हैं। एंड देन इवनिंग को फिर हम लोगों ने एक काम किया कि चलो एक्लिमेटाइजेशन करके आते हैं ऊपर में। 1000 फीट के आसपास में हम लोगों ने ऊपर क्लाइंब करके ऑल ऑफ अस गए ऊपर, और जाके हम लोगों ने वहाँ पे बढ़िया, बिकॉज इन माउंटेन्स इट इज सेड दैट क्लाइंब हाई एंड स्लीप लो, तो काफ़ी अच्छा एक्लिमेटाइजेशन करके हम नीचे आए। नीचे आने के बाद में हमारा शेफ जो था वो बहुत ही बढ़िया हमारे लिए भजिया और गर्मा गर्मा चाय बना के रखा हुआ था। तो मतलब इट वाज एकदम सरप्राइज टू अस, अरे वाह इतना मस्त मिल गया हमको ये एट द हाइट ऑफ 15,000 फीट। तो ये सब होने के बाद में हैड डिनर एट 7:30 8 o'clock, और उसके बाद में हमने थोड़ा फोटोग्राफी ट्राई करना चालू किया कि चलो जरा फोटोग्राफी देखते कैसा हो सकता है। फोटोग्राफी करते करते ये महसूस हुआ कि यान जो है जो मन हमारे साथ में वो कुछ तो अलग ही काम कर रहा था वहां पे। तो हमने उसको पूछा कि व्हाट यू आर डूइंग, तो उसने बताया मेरे को कि आई विल बी स्लीपिंग आउटसाइड। तो हमने उसको बोला कि वाई, मतलब व्हाट इज द रीजन, कि मतलब आप बाहर क्यों सो रहे हो। तो बोला नहीं, इन जर्मनी आई हैव दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी, मुझे वो इसमें सोना आता नहीं है। हमारा जो टेंट है उसमें मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं ऐसा, मेरा स्लीपिंग बैग और कैरी बैग दोनों है। मतलब 15,500 फीट पे -3 डिग्री टेम्परेचर में ही वॉज स्लीपिंग आउटसाइड इन दिस स्लीपिंग बैग एंड कैरी मैट एक्चुअली। तो काफी फोटोग्राफी वगैरह किए, पोल्यूशन नहीं था तो काफी अच्छे स्टार्स वगैरह दिख रहे थे ऊपर में। तो ये करते हुए फिर हम लोगों ने रात को कैंप फायर किया। टेम्परेचर भी काफी डाउन हो गया था, -3 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर था। ये होते हुए फिर हम लोगों ने ये कैंप फायर, आजू बाजू में ग्रास वगैरह सब हम लोगों ने ये किया, कलेक्ट किया, और देन वी डिड अवर क्या बोलते कैंप फायर हियर। अभी ये सब हो जाने के बाद में नेक्स्ट डे आवर इंस्ट्रक्टर वाज वेरी मच प्लीज विथ आवर परफॉर्मेंस। तो उसको रात को ही उसने आके बोला कि सर कल 6 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 6:30 7 बजे आप उठ जाओ और 8:30 बजे के आसपास में हम लोग निकलेंगे फॉर एडवांस बेस कैंप। आज का ये थोड़ा छोटा है करके। तो बोला ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, हाइट गेन रहेगा आपको बट इतना ज़्यादा ये नहीं है। ओके देन 8:30 बजे हम लोगों ने निकले यहाँ से फॉर एडवांस बेस कैंप। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, ट्री लेवल्स तो पहले ही खत्म हो चुका था, 15,000 के नीचे ट्री लाइन, इवन सॉरी इवन बुशेस एंड जो बाकी छोटे झाड़ थे वो भी नहीं दिख रहे थे। कहीं कहीं पे हमको मशरूम्स दिखे, कहीं कहीं पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स दिखने लगे थे हमको, लाइक लेयर विच वाज नॉट रॉकी बट मेड ऑफ सैंड स्टोन्स, इस टाइप के लग रहे थे। एंड फ्रॉम बेस कैंप टू एडवांस बेस कैंप के बीच में काफी सारे फॉसिल्स दिखे हमको, जो हमने एक जगह पे जमा करके भी रखा हुआ था और सोचा था कि आते समय लेके आएंगे, बट वो कभी होता नहीं है एक्चुअली। ट्रेक में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको बहुत सारी अच्छी चीजें दिखती है, लेकिन जमा करके आप एक जगह पे रखकर वापस आते समय आप वो कभी लेके आना नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ से फिर एडवांस बेस कैंप आगे निकले एंड समवेयर एट 2 o'clock वी रीच्ड एडवांस बेस कैंप। ये पूरा बैरन था, एडवांस बेस कैंप जो था पूरा बैरन था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे थी कि यहाँ पे कुछ पानी भी तक नहीं था। सो यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये जो खच्चर या गधे जो यहाँ पे है, तो देन हमारे जो एजेंसीज है ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स का ट्रेक करते हुए नीचे गए, बड़े बड़े कंटेनर्स में वो पानी लेके आए यहाँ पे। एंड देन बाकी का आगे का खाना वाना जो भी था वो सब सब वो वहाँ पे हुआ। सो नॉर्मली क्या होता है कि हम बेस कैंप से चालू करते हैं, बाकी एजेंसीज ऐसा करती है कि बेस कैंप से वो चालू करती है एंड रात को 2 ढाई 3 बजे चालू करके दे डू द समिट। यहाँ आते हैं एडवांस बेस कैंप में आते हैं, देन दे डू द समिट एंड देन दे अगेन गो टू द बेस कैंप। लेकिन हमने क्या किया था कि ये पूरा करने से जगह हमने एक एडवांस बेस कैंप लगाया बीच में, एंड देन फ्रॉम यहाँ से हमने बोला कि वी विल डू द समिट। तो फ्रॉम एडवांस बेस कैंप
इवनिंग को हम लोग फिर चले गए हमारे क्या बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन के लिए, एंड सब एक्लेमेटाइजेशन वगैरह सब हो गया, एंड वी वर वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ आवर परफॉर्मेंस की सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सुप्रिया, हाउ मच मिनट इज लेफ्ट? 1 minute. 1 minute. Okay, I think I will stop here, and then the last push I will do after the year. Okay. मोनीश, हाँ, तुझं प्रेझेंटेशन बघून असं वाटतं आता सॅग घ्यावी आणि डोंगरात पळावं. हो, कोण वैशाली का? Manish, हो, Manish, enjoying your travelogue and trek. Wonderful, wonderful. अरे Enjoying it thank you, definitely. doctor. अच्छा बता रहे हो सब. Vaishali, there is a sad end. There is a अच्छा. sad end to this presentation actually. I will that let is you know, okay, that is at okay. the last. Journey is important. Yes. Journey yes. is important Manish, than the journey is destination. important. Yes. Yes. Screen is visible? Yes, yes, it is visible. Yes, it is visible. Okay, yeah. So now acclimatization तो हो गया हमारा एडवांस बेस कैंप में आने के बाद में, and what I need to say is that you have to spend a lot of time in acclimatization before you do Kanamo, because आप मनाली से चालू करते हो, आप 12,500 फीट पे आते हो, देन उसके बाद में आप में 15,500 फीट पे आते हो, एंड देन वहाँ से 17,000 पे आप एडवांस बेस कैंप में आते हो, एंड देन वहाँ से आपको डायरेक्टली 19,500 पे जाना रहता है। तो lot acclimatization is required, 3 to 4 days is required, and it's not a very easy trek in any stretch of imagination actually, and it is almost like Stoke Kangri. हालांकि इसमें टेक्निकल पार्ट कुछ भी नहीं है, स्टोक कांगरी में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी आता है, इसमें नहीं है, बट द समिट डे इज ऑफ ऑलमोस्ट 14 to 15 hours, which is of a huge adventure. You start early in the morning, आप सिर्फ 3-3:30 बजे सुबह चालू करते हैं with your headlights on, and then you go for the summit and you come back somewhere at 4:35 in the evening. So we started at 3 in the morning, and initially तो कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत विंडी था। पहले हमने सोचा कि आगे जाना है अभी, कि थोड़ा देर रुकते हैं, तो देन थोड़े 15 मिनट या आधा घंटा रुकने के बाद we started our journey Namo Peak. एंड इनिशियली काफ़ी स्टीप क्लाइम था, फॉर मे बी 2 hours हमने काफ़ी क्लाइम किया, 2.5 hours क्लाइम करने के बाद में 5:30 के आसपास में सनराइज हुआ। तो ऊपर के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो कि सनराइज में बहुत ही सुंदर आजू बाजू के पीक्स दिखने लगे थे, एंड हम लोग भी काफ़ी थक गए थे क्योंकि ऑलमोस्ट रात को चले थे, एंड इतने ठंडी में धीरे धीरे चलते 2.5 घंटे के आसपास में आके फिर हमने थोड़ा आराम किया यहाँ पे, एंड वी रीच्ड एट दिस पॉइंट। तो थोड़ा यहाँ पे आराम वगैरह करने के बाद में फिर इसके बाद आगे रोलिंग था, अप्स एंड डाउन्स था वहाँ पे सब, तो करते हुए हम लोगों ने वी रीच टू द फाइनल पुश। सो जहाँ से मैंने ये फोटो लिया है और आपको सामने में पीक दिख रहा है, तो दिस इज ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे नजदीक दिखता हुए वो भी ये एक्चुअली 1.5 घंटे का जर्नी था यहाँ पे, एंड वी वर टोटली एग्जॉस्टेड, एंड डिफिकल्टी यहाँ पे ऐसा था कि ये पूरा स्क्री है, 70 डिग्री का पूरा क्लाइंब है, एंड आप 2 कदम आगे जाते हैं और 1 कदम पीछे आते हैं, तो इतना एग्जॉस्टिव हो गया था यहाँ पे ऊपर जाना। और यहाँ से ही हम लोगों को थोड़ा थोड़ा स्नो पैचेस लगना चालू हुआ था। तो ये जो है ये लास्ट पैच के स्नोज है, आपको जूते के दाग भी यहाँ पे, तो ये पूरा हम लोगों ने कवर करते हुए यहाँ पे कहीं क्रैम्पॉन्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, क्योंकि ये लेह रीजन से जब मिला जुला है तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होता नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए टेक्निकली और मे बी क्रैम्पॉन्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को यहाँ पे। एंड बाय 8:30 AM वी रीच्ड अवर समिट, एंड छोटा सा जगह था एक्चुअली समिट में, ऊपर में 4 या 5 लोग ही हम खड़े हो सकते थे, तो काफ़ी खुश थे सब लोगों ने कि अरे बहुत ही बढ़िया हो गया, हम पहुंच गए ऊपर में विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, एंड सब लोग धीरे धीरे वी कुड एबल टू मेक इट टू द टॉप। तो सब लोगों ने, हम लोगों ने जो भी प्रेयर फ्लैग्स
फ्रॉम द मोनेस्ट्रीज वगैरह में लिया था हम लोगों ने, और जो उनके वाइट कलर का एक ये आता है क्लोथ आता है, सिल्क क्लोथ, वो सब हमने लिया था। फिर वहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में ये सब में लगाया, बट इट वॉज टू विंडी एंड बहुत कोल्ड था, तो हमारे इंस्ट्रक्टर बार बार बोल रहे थे कि यहाँ ज्यादा देर रुको मत, यहाँ ज्यादा देर रुको मत, लेकिन वहां से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना सुंदर व्यू था ऊपर से, वहां पे पीछे वाले बाजू में शीला पीक दिख रहा था एंड 35 अदर समिट्स ऑफ लद्दाख, स्पीति, कुल्लू एंड किन्नौर, सब ये एरिया से हम लोगों को ऊपर में दिख रहा था। सो देन हमें उसकी बातें सुननी पड़ी इंस्ट्रक्टर की, एंड देन की बोले कि चलो हम लोग अभी नीचे जाएंगे। तो देन वी स्टार्टेड, एक 15-20 मिनट ही हम लोग ऊपर थे, एंड देन वी स्टार्टेड टू कम बैक एक्चुअली। एंड ऊपर में हम लोगों ने सिंस इनके लिए भी जो कानामो सोलो येलो जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनके लिए भी ये पहला ही था एक्चुअली, तो दे वर आल्सो एंथुसियास्टिक लाइक अस कि अरे वाह, हम आपका भी हो गया और हमारा भी हो गया, दोनों के पीक्स हो गए एक्चुअली। तो ये करते हुए हम लोग वी लेफ्ट ओनली द फुटप्रिंट इन द पीक एंड स्टार्टेड कमिंग बैक। ऐसा करते हुए हम लोग करीब करीब एडवांस बेस कैंप की तरफ में निकले, एंड आप देख सकते हैं पूरा स्क्री पोर्शन ही है, मतलब आपको कहीं पे भी कोई झाड़ वगैरह कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे पूरे स्क्री है। एंड उसके बाद समवेयर एट 12:30 PM वी रीच्ड अवर एडवांस बेस कैंप। हमारा शेफ वहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारे लिए राजमा चावल गर्मा गर्म बना के रखा हुआ था, एंड ये जो सैलड रखा था, तो वी हैड अ गुड रेस्ट। थोड़ा सा हम लोगों ने खाना खाया, बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने जो 2 दिन में एडवांस बेस कैंप में आए थे, ये अभी हम लोगों को कुछ घंटों में हम लोगों को किब्बर तक जाना था। तो इट वाज ऑलमोस्ट 12:30। अब हमारा सब लंच वगैरह होने के बाद में देन वी स्टार्टेड फॉर किब्बर। तो समवेयर एट 6 in the evening वी रीच्ड किब्बर। उसके पहले हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर एक फोटोग्राफ निकाला सक्सेसफुल के लिए, एंड this is how I completed my Kanamo Peak trek. One thing I wanted to tell you about this is actually it does not have too much of technical climb. Kanamo Peak में जो हमने देखा एक ज़्यादा technical climb नहीं है, but for summit climb you have to be the fittest of the trekkers to do this trek. मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए कि in terms of your practice, in terms of your stamina, to develop your stamina. तो तभी आप ये कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 16-17 आवर्स का ट्रेक स्टार्टिंग एट 2 o'clock और 3 o'clock इन द नाइट एंड कमिंग बैक एट 6 in the evening काफी बार नए लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल देता है। द सैडेस्ट पार्ट एक्चुअली विच आई वांटेड टू, मैं सोच रहा था बताऊं कि नहीं बताऊं करके इसमें, व्हेन 2019 लास्ट ईयर व्हेन वी वेंट फॉर मनाली लेक हारदुंगला, आई केम अक्रॉस दिस नोटिस एक्चुअली that Kanamo Peak trek has been actually disrupted, and they are the main issue was that many India hikes trek the Himalayas go there, and there were some pollutions which they had found in the local people have found the pollutions, and बहुत garbage वगैरह वहाँ पे पड़ा हुआ था base camp में, and the Kanamo Lake which I showed in my this one pictures, it was seen that कि वो polluted होना चालू होता है, and this was the only water body available in that area. So इन्होंने अभी इसको बंद कर दिया अभी कानामो का। However ये इस साल मतलब this year if you also see many of the organizations they have, तो शायद कुछ ना कुछ उनके ये चल रहे होंगे, अभी बातचीत चल रही होगी आगे ये करने के लिए। But it is a fantastic trek with lots of Spiti Valley के जो landscapes वगैरह देखने को मिलते हैं, and a very different area to go for a. Thank you very much for your patience listening. Fantastic, hearty congratulations. Thank you. Thank you. You have this great perseverance in yourself that which we have seen in all the trek. Great, buddy. Thanks a lot, Narayan. Yeah. Thanks. Yeah.